दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा कि छवि की मौत के बाद दिया अर्जुन को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं और दिया अर्जुन से जिद करती है कि वह उसके साथ मिलकर दिया के कातिलों से बदला लेगी। अब आगे तो अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हारी नौकरी वापस लेनी है। चलो, गाड़ी की चाबी लेते हुए अर्जुन बोला तो दिया भी पीछे पीछे चली गई। मुझे वहाँ काम नहीं करना है अब। हक है तुम्हारा, गलती तुमसे होती तो उसकी पेनल्टी भर सकते थे, लेकिन उसने बेवजह निकाला, इसकी सज़ा उसे मिलेगी। गियर बदलते हुए अर्जुन ने कहा, दिया की समझ से सब बाहर ही था। वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, सब कुछ। ऑफिस के बाहर रुककर दोनों अंदर की ओर बढ़ गए। ऑफिस में दोनों सीधा ही चले गए। दिया एक और खड़ी हुई, अर्जुन बैठ गया। मिस दिया, आप यहाँ से निकल चुकी हैं, भूल गई क्या? एंड मिस्टर, आप कौन? ये तो कुछ नहीं भूली, पर आप शायद भूल चुके हैं। अर्जुन ने टेबल पर पड़ा पेपर वेट घुमाते हुए कहा। साफ साफ कहेंगे, कहना क्या चाह रहे हैं आप? किस बिना पर आपने मिस दिया को निकाल दिया? शी इज़ नॉट सीरियस अबाउट द जॉब। आए हुए एक दिन नहीं हुआ और इन्हें हाफ डे चाहिए, तो इसमें कुछ गलत था क्या? अर्जेंसी किसी को बताकर तो नहीं आती ना। निकालने के लिए कोई पुख्ता वजह भी होनी चाहिए। हु द हेल आर यू? मुझे सिखाने वाले होते कौन हो तुम? मिस दिया, आप बाहर इंतज़ार कीजिए, अर्जुन ने गर्दन हल्की सी घुमाते हुए बोला। तो दिया बाहर निकल गई। एसीपी अर्जुन शेखावत, अभी के अभी चाहूँ तो तुम्हारी इस कंपनी को बंद करवा दूँ। मिस दिया, केस करेंगी तो पेनल्टी प्लस जेल भी हो सकती है तुम्हें। नाउ यू डिसाइड क्या करना है। उस आदमी की कुर्सी के पीछे घूमते हुए वो बोला। ओके ओके सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मजबूरी को समझना सीखो, ये मत भूलना कि कभी तुमने भी शुरू ज़ीरो से ही किया था। जी सर। और हाँ, अगर इसके बाद तुमने उसे कभी भी परेशान किया तो। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा। गुड फॉर यू। दिया, अंदर आ जाओ, अर्जुन ने वापस नॉर्मली बैठते हुए कहा। तो वो भी अंदर चली आई। ये तो बहुत शरीफ इंसान है, एकदम ही मान गए देखो, अर्जुन ने बॉस की ओर देखते हुए कहा, जो कि दिया को लेटर दे रहा था। आपका ज्वाइनिंग लेटर, आज से अभी से आप काम कर सकती हैं। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके सर। लेटर लेते हुए वो बोली। उसे कुछ डाउट था कुछ देर पहले के बिहेवियर में और अब के बिहेवियर में। सर को बाहर तक छोड़ दीजिए मिस दिया, डरते हुए वो बोला। जी, उसने कहा तो अर्जुन ने आंखों से कुछ इशारा किया उसे, फिर दिया के साथ बाहर निकल गया। आपने धमकाया क्या उसे? मैं क्यों धमकाने लगा? तो एकदम से कैसे बदल गए उसके तेवर? गलत लोगों को रास्ते पर लाना ही मेरा काम है। मैंने बस ठीक से समझाया तो वो समझ गया। ऐसा क्या? लेकिन मुझे फिर भी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हल्के से डरे हुए थे। फालतू दिमाग मत दौड़ाओ अपना, काम मिल गया तो करो ना चुपचाप। पता नहीं कुछ भी सोचती रहती हो। इतनी बड़ी कंपनी का हेड है, ऐसे गलत काम करके उलझेगा थोड़ा ही। मान तो गया तो मान गया, केस क्लोज, मामला मैटर क्लोज। जाओ, जाकर काम करो अपना। और आप? मैं यहाँ काम नहीं करता। वेरी फनी जोक थोड़ी था, सच बताया मैंने। शायद दिमाग पर कहीं चोट लगी है, तभी ऐसी बातें कर रही हो तुम। मेरा मतलब था, आप कहाँ जाएंगे? स्कूल में? क्या? लेकिन क्यों? पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ ना। क्या बकवास करे जा रहे हैं? तो अपना देखो, पता नहीं कि पुलिस वाला हूँ, पुलिस स्टेशन जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा। आपका कुछ नहीं हो सकता, हो चुका है मेरा एसीपी पोस्ट डूम। मिल जाए वो जिसने आपको पास किया, उसकी। क्या उसकी? बोलो। कुछ नहीं, उसके पैर धोऊंगी, यही कह रही थी। ठीक है, बाय। वो आगे बढ़ते हुए बोला तो दिया ने गहरी सांस छोड़ी। तो कान के पास आकर वो बोला, मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो मुझसे डरें। जब दिया मुड़ी तब तक वो बहुत दूर पहुंच गया था। आज बहुत दिन बाद वो मुस्कुराई थी, फिर खुद के सर पर चपत लगाकर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गई। अर्जुन गाड़ी लेकर निकल गया था। आज वो भी मुस्कुरा रहा था। अभी वो कुछ आगे पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचा ही था कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। दूर ही गाड़ी लगाकर आगे बढ़कर उसने देखा, बहुत भारी प्रदर्शन चल रहा था। ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट है? वो आगे की भीड़ देख बड़बड़ाया। बहुत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। उसने साथ खड़े एक गाड़ी वाले से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? रास्ता क्यों बंद कर रखा है इन लोगों ने? अरे भाई साहब, एक लड़की पिछले हफ्ते से गायब थी। पुलिस ने मिसिंग कंप्लेन भी की थी। घर वालों ने एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। आज सुबह ही लड़की की लाश मिली। अब उसके घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं और पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। उसने साइड पर जाकर पुलिस की टीम बुलाने को कहा। डीजीपी सर का फ़ोन भी आ गया। अर्जुन, डू समथिंग और हटाओ इन सबको, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सर, टीम आ रही है, जल्दी करो, उन्होंने कहा और फ़ोन कट कर दिया। जब तक टीम आए मुझे ही कुछ करना होगा।
वो आगे की भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे निकल गया और उन परिजनों के पास पहुंच गया। उसने उन्हें कई तरह से शांत करवाने की कोशिश की, कोई कुछ सुनने को भी तैयार नहीं था। और जब पुलिस की गाड़ी आई तो उन परिजनों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। वाटर कैनल्स लाने पड़ेंगे, उसने ऑर्डर देते हुए कहा। पत्थरबाजी इतनी थी कि कई पुलिस वाले बीच में जख्मी हुए और एक पत्थर आकर अर्जुन को भी लग गया। पत्थर सीधा अर्जुन के माथे पर लगा था और चोट आ गई थी, जिससे अब खून बहने लगा था। ओह नो सर, आपको तो चोट आ गई, संजय बोला। कुछ ज़्यादा नहीं, ये लोग थमने का नाम नहीं ले रहे और इसमें आम लोग भी पिस रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ पल सोचते हुए अर्जुन ने अपनी गन निकाली, एक जंप साथ में खड़ी स्कॉर्पियो के बोनट पर लगाया और उसकी छत पर खड़ा हो गया। वो गाड़ी के टॉप पर चढ़ चुका था। उसने गन और हाथ को आसमान की दिशा में पॉइंट किया और ट्रिगर दबाकर फायर कर दिया। रुक जाइए सब लोग, वो ज़ोर से चिल्लाया। गन की आवाज़ से सब शांत पड़ गए। मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, वाटर कैनल्स भी नहीं चलेंगे, पहले आप सब बात सुनिए और शांत हो जाइए। क्या सुने हम? आपके डिपार्टमेंट की नाकामयाबी की वजह से हमने अपनी बच्ची खो दी। अगर कोई एक्शन लिया होता तो आज हमारी बच्ची जिंदा होती। पीड़िता के पिता बोले, अगर समय रहते हमारी बेटी को ढूंढ लिया होता तो आज हम सबके बीच होती जिंदा। रोती हुई इस लड़की की माँ चिल्लाई। देखिए आप क्या हालत हुई है इसकी, एक तरफ हटते हुए किसी दूसरे परिजन ने कहा। तो अर्जुन को सड़क के बीचों बीच रखी हुई सफ़ेद चादर में लाश दिखी। अर्जुन गाड़ी से नीचे उतर आया और उसके पिता से बोला, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है और इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। हम आपकी बेटी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जिस किसी ने ये सब किया है उसे फांसी ज़रूर दिला सकते हैं। आपकी बेटी को और आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा और ये एसीपी अर्जुन शेखावत का आप सबसे वादा है। प्लीज़ सर, समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह अपनी बेटी के पार्थिव शरीर को बीच सड़क पर रखकर आप उसके साथ अन्याय मत कीजिए। उसे मुखाग्नि देकर उसकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिए। संजय ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो? ऐसा नहीं होगा, मेरा वादा है आपसे, अर्जुन ने कहा और धीरे धीरे भीड़ घटती चली गई। ट्रैफिक क्लियर हुआ और पुलिस टीम स्टेशन को निकली। सर आपको चोट? मंगल ने कहना चाहा तो अर्जुन ने उसे गुस्से से घूरा, जिससे वो शांत हो गया। अर्जुन जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और पुलिस स्टेशन पहुंचा। बाकी भी पीछे पीछे आ रहे थे। अर्जुन अपने केबिन की कुर्सी पर गुस्से से बैठ गया और बेल बजाई। दौड़ते हुए मंगल अंदर आया। संजय को बुलाओ। कुछ ही मिनटों में संजय भी वहीं पर था, सर झुकाए खड़ा। कब गायब हुई थी वो लड़की? पिछले हफ्ते। एफआईआर वाली फाइल कहाँ है? संजय ने मंगल को इशारा किया। वो लेकर आया। उसने अर्जुन के आगे रख दी। ये रिपोर्ट किसने लिखी थी? सर इंस्पेक्टर भुवन ने। उसका नाम सुनते ही अर्जुन ने गुस्से से आंखें बंद कर ली। कॉल हिम। ओके सर। संजय बाहर गया। उसने भुवन को कॉल की पर उसने नहीं उठाई। बहुत बार ट्राई किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा। उस लड़की की सारी डिटेल्स लेकर आओ मेरे पास। ओके सर। दोनों बोलकर निकल गए। संजय ने सब डिटेल निकाली और अंदर आ गया। लड़की का नाम मनीषा है। वो आईबी कंपनी में काम करती थी। जिस दिन वो गायब हुई उस दिन वो ऑफिस तो गई थी पर फिर हाफ डे लेकर चली गई और तभी से वो गायब थी। कल मॉर्निंग में उसकी लाश मिली। ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें उसके साथ रेप करने के भी सबूत मिले। सारी रिपोर्ट्स एक एक करके उसके सामने रखते हुए उसने कहा, लाश कहाँ से मिली? घर से कुछ दूरी पर नदी है, उसी के पास। शायद उसे जब पानी में फेंका तब वो जिंदा थी। उसने बाहर आने की कोशिश की लेकिन फिर दम तोड़ दिया। उसने हाफ डे क्यों लिया? उसके ऑफिस से पता करवाओ। ऑफिस के बाहर की फुटेज भी चाहिए मुझे जल्द से जल्द। और उस नदी तक पहुंचने के लिए बीच में रेजिडेंशियल एरिया है, किसी ना किसी के घर के यहाँ भी कैमरा होगा, तो वो फुटेज भी चाहिए मुझे। ओके सर। संजय बोलकर निकल गया। सबूत लाते हुए शाम हो गई थी। अर्जुन ने हर किसी को काम पर लगा रखा था। सर पता चल गया, मनीषा ने हाफ डे किसी के कहने से लिया था। कोई आया था उससे बाहर मिलने के लिए। ये उसकी तस्वीर। टेबल पर तस्वीर रखते हुए संजय ने कहा, ये लड़का मनीषा की जान पहचान में है? नहीं सर, उसके पेरेंट्स से पूछा था हमने, उन्हें नहीं मालूम कौन है ये। इसी के साथ मनीषा निकल गई थी। फुटेज दिखाओ, अर्जुन ने कहा तो मंगल ने फुटेज सेट करके चलाई, जिसमें कंपनी के सामने ही थोड़ी दूरी पर गाड़ी खड़ी थी जिसका नंबर नहीं था। उसी में जाकर वो लड़का और मनीषा बैठे थे। सर इस पे तो नंबर ही नहीं है। अब वो फुटेज दिखाओ जो रेजिडेंशियल एरिया से मिली थी। संजय ने दूसरी फुटेज दिखाई। इसमें सुबह के अंधेरे का वक्त था। गाड़ी भी वही थी, बस उसमें नंबर अब भी नहीं था। सर ये वही गाड़ी है लेकिन बिना नंबर के, संजय ने कहा। कंपनी के आगे रास्तों पर जितने भी सिग्नल्स पर कैमरा है सभी की फुटेज लाओ। उसने कहा, सर अब तक तो सब ऑफिस बंद हो गए होंगे। इट्स टू लेट, अब तो कल मॉर्निंग में ही मिल पाएगी फुटेज, संजय ने घड़ी देखते हुए कहा।
क्योंकि रात के 10 बज रहे थे। तभी भुवन अंदर आ गया। अर्जुन ने उससे फ़ोन न उठाने के और केस को हैंडल ना करने वाली बात पूछी। सर, हम एक केस को लेकर तो नहीं बैठ सकते ना। एक दिन में जाने कितनी मिसिंग कंप्लेन आती हैं, हर किसी को कैसे ढूंढें। और ये लड़की तो खुद की मर्जी से गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और बालिग भी थी। तो तुमने खुद के मन में बिना एक्शन लिए ये केस को सोल्व कर लिया। सर, इन लोगों की आदत होती है 2 दिन का नाटक और फिर बकवास बंद करो अपनी। ये मत भूलो हम लोगों की रक्षा करने की कसम खाई थी इस वर्दी को पहनते वक्त तुमने। लेकिन अब बहुत हो गया तुम्हारा, बस एक सबूत और तुम। अपने शब्द को अधूरा छोड़कर अर्जुन वहाँ से चला गया था। भुवन ने बाकियों को देखते हुए उसे कुछ कहा नहीं और चुपचाप अंदर चला गया। उसके बाद संजय भी जा चुका था। अर्जुन के दिमाग में वो लड़की ही घूम रही थी। उसने वादा किया था मनीषा के माँ बाप से। कुछ देर में गाड़ी घर में दाखिल हुई। सर, आज तो घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गार्ड ने कहा, काम पर ध्यान दिया करो, किस लिए हो यहाँ। आज अर्जुन गुस्से में था, इसलिए वो एकदम गार्ड पर भड़क गया। सॉरी सर। अर्जुन आगे बढ़ गया और सीधा घर में दाखिल हुआ। सच में घर में अच्छे खाने की खुशबू फैली हुई थी। अर्जुन सीधा कमरे में चला गया। उसने देखा ही नहीं कहीं भी। दिया खाना बनाकर बैठी हुई थी और इंतज़ार भी किया, पर अर्जुन आज बाहर नहीं आया। वो बुलाने भी गई, फिर भी आज मन नहीं, लीव मी अलोन। दिया भी बेमन से जाकर खाना खाने लगी और कमरे में जाकर सो गई। शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा दी थी, पर सच ही है, कौन है हम एक दूसरे के। बस यूं ही ज़बरदस्ती नहीं कर सकती मैं उनसे। अगली सुबह अर्जुन को डीजीपी का कॉल आया। वो सो रहा था। उसने कॉल नींद में पिक की। अर्जुन, तुम अब तक सो रहे हो? गेट अप। सीएम के सबसे खास आदमी मनु के बेटे जीत को किसी ने मारकर लाश घर के बाहर फेंक दी है। सीएम भड़के हुए हैं। जल्दी से जल्दी उनके घर पहुंचो, उन्हें रिपोर्ट करने को कहा है। अर्जुन जल्दी से उठा और फ्रेश होकर रेडी हुआ और कमरे से बाहर आया। दिया कमरे से बाहर आई ही नहीं थी अपने। उसने भी खास ध्यान नहीं दिया और गाड़ी लेकर निकल गया। सीएम इस वक्त मनु के बंगले के पीछे के जंगल में मौजूद थे। उसके साथ और भी बहुत से लोग थे वहाँ पर। डीजीपी और बाकी पुलिस की टीम भी थी वहाँ पर। लोगों में आक्रोश भी था। भुवन सब कुछ इंचार्ज कर रहा था। अर्जुन, कहाँ हो तुम? डीजीपी सर बोले। सर, ड्यूटी शुरू होने में टाइम था ना, तो बस यहाँ माहौल बिगड़ रहा है और तुम टाइम की बात कर रहे हो। डीजीपी सर भड़क गए। सर, बी कूल, चलिए ना आगे चलें। अर्जुन ने जाने किस धुन में था। वो दोनों भी साथ ही आगे बढ़ गए। सामने लाश थी मनु के बेटे जीत की, जिसकी उम्र लगभग अर्जुन के बराबर ही थी। हालत बहुत ख़राब थी लाश की। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। शरीर के ऊपर इतने घाव थे कि उसे पहचान पाना भी मुमकिन नहीं था। क्या हुआ है, शुरू से बताओ, हवलदार मंगल से अर्जुन ने पूछा। अरे एसीपी, उससे क्या पूछ रहे हो, हम बताते हैं तुम्हें। सीएम के साथ खड़े मनु ने कहा। सुबह के समय जब हमारे कुछ नौकर पीछे की तरफ चक्कर लगा रहे थे, तब उन्होंने इस पेड़ से जीत की लाश लटकी हुई देखी। देखो तुम्हारे राज में क्या हाल कर दिया है मेरे बेटे का। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं अगर अगले 24 घंटे में मेरे बेटे के कातिल को ना पकड़ कर लाए तो, उसने धमकाया। देखे मिस्टर, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हारी तो ज़रूरत भी ना पड़ती। वो तो सिर्फ सीएम साहब के कारण पुलिस पर सब छोड़ रहा हूँ, वरना मैं अपने ढंग से पता लगवा सकता हूँ। ओके फाइन, जाओ खुद कर लो केस सॉल्व। पता न चले तो हमें भी बताना। बेधड़क से अर्जुन ने कहा तो सब भड़क कर आगे आ गए उसे मारने के लिए। ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर अगर हाथ उठाया ना तो एक एक शख्स अंदर होगा सलाखों के। क्यों इंस्पेक्टर भुवन, आपको तो पता होगा ना सब कुछ अच्छे से। सीएम सर, आप तो सबसे समझदार हैं, आप ही कहिए ना इनसे। हाँ हाँ, एसीपी सही कह रहे हैं, जैसा वो कहते हैं बस वैसा करो। सीएम जगन ने कहा। देखो एसीपी, हो सके तो जल्दी इस केस को सॉल्व करना और पता करवाना कि किसने ये सब किया है। क्या है कि बेटा खोया ना अपना उसने, इसलिए। उम्मीद है तुम समझोगे। सीएम ने अर्जुन को एक और ले जाकर कहा। ठीक है सर, आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो ज़रूर पता लगवा लेंगे। चलो लाश को एम्बुलेंस में फेंको। जीत की बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अर्जुन ने भुवन की ओर देखकर कहा तो उसने बॉडी एम्बुलेंस में डलवाई और बाकी टीम के साथ निकल गया। एफआईआर हो गई है दर्ज। जिसने ये सब किया है उसे भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, नतीजा, वो भी 24 घंटे के अंदर। मनु ने फिर धमकाया। अर्जुन ने उसे सीरियसली नहीं लिया और वहाँ से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। वो वहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँचा। संजय अब आ रहा था हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन। सर, पोस्टमार्टम के लिए कह दिया है, लेकिन जीत को किसी ने इतनी बेरहमी से मारा है कि चेहरा भी बड़ी मुश्किल से पहचान में आया है। बाकी उसके साथ हुआ क्या है वो रिपोर्ट्स कल तक मिलने के बाद पता चलेगा। ओके, अर्जुन ने सिंपली जवाब दिया और फाइल पढ़ने लगा। सर, वो लोग कितने बड़े गुंडे हैं और उन्हीं के साथ किसी ने ऐसा किया।
उस इंसान को तो दाद देनी पड़ेगी। अर्जुन बस सुनता रहा। सर आपको क्या लगता है कौन कर सकता है ऐसा? क्या पता किसी ने दुश्मनी निकाली हो, कौन सा दूध से धुला था। धरती से बौजी को मुआ से पापियों का। आज तो दिवाली होनी चाहिए। लेकिन सर अगर हमने जीत के कातिल को नहीं पकड़ा तब की तब देखेंगे, काम करो अब जाकर। उसने जवाब दिया तो संजय चला गया। यहाँ घर पर दिया की नींद अब खुली थी। वो तैयार होकर बाहर आई, तब भी सब जगह खाली खाली ही था। उसने अर्जुन के कमरे को देखा तो दरवाज़ा हल्का खुला था। वो अंदर चली गई, कमरा भी खाली था। वॉशरूम में तो नहीं, उसने खुद से पूछा। जब वॉशरूम का नॉब घुमाया तो अंदर भी खाली। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? वो यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, बाहर देखती हूँ। वो थोड़ा आगे बढ़ने को हुई तो उसकी नज़र साइड बास्केट में पड़ी एक कमीज़ पर गई जिस पर कुछ लगा हुआ था। देखूँ इसे या नहीं, देख ही लेती हूँ। उसने जब शर्ट उठाई तो शर्ट खून से रंगी हुई थी, जिसे देख वो दहल गई। उन्हें चोट आई है क्या? अगर चोट आई भी तो इतनी ज़्यादा कि पूरी शर्ट ही खून से भर गई। वो ठीक तो होंगे या नहीं, वो खुद से उलझी सवाल करती रही। बाहर आकर उसने गार्ड से पूछा, मैडम सर तो सुबह ही निकल गए थे काम के लिए। आपने जब उन्हें देखा तो कोई चोट वगैरह कुछ आई थी क्या? नहीं तो सर तो एकदम ठीक थे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। वो मुड़कर घर में चली गई। चिंता उसे अब भी थी ही, आखिर कमीज़ पर इतना सारा खून कैसे आ गया। उसने सब कुछ समेटा और काम के लिए चली गई रायपुर। सरिता जी महिमा से बहुत दिन हो गए हैं, अर्जुन से बात भी नहीं हुई ठीक से। आगे 3 छुट्टियां एक साथ आ रही हैं, उसे बुलवा लेती हूँ और शादी की बात भी कर लूँगी और लगे हाथ इसी संडे को तुम्हारी सगाई कर दूँगी। बस अब और इंतज़ार नहीं होता मुझसे। अरे अरे आंटी, आपको लगता है वो आएगा एक दिन के लिए? आने जाने में बस थकावट हो जाएगी। तो इस बीच सगाई के लिए नहीं मानेगा वो। मेरा कहा नहीं टाल सकता वो, जो कहूँगी वही करेगा। फिर भी तू बस तैयारी कर कपड़े सेलेक्ट करने की, मैं रात को कॉल करूँगी उसे। ओके, अगर आप कह रही हैं तो ठीक है। वो हंसते हुए वहाँ से चली गई। दार्जिलिंग। इन दिनों मुझे दिया के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ी तो लग रही है। मुकेश जी उमा जी से बोले। अरे गड़बड़ी क्या, उसने ही कहा था कि सब सेटिंग और शिफ्टिंग में टाइम लगा, तभी स्ट्रेस हो गया होगा। पता तो है आपको वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेस लेती है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। लेकिन मुझे लगता है एक बार खुद जाकर उसे देखाऊंगा तो शायद वो भी खुश हो जाए और मुझे भी तसल्ली हो। लेकिन उसने जो पता हमें दिया था वो मैंने कहीं पर रख दिया। मैं कल भी ढूंढ रही थी, नहीं मिला। आप अभिनव से पूछ लेना फ़ोन करके। उमा जी बोली, तुम भी कितनी भुलक्कड़ हो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे खो दी? अब यही करना होगा। अभिनव के पिता मिलते हैं मुझे ऑफिस में, नंबर लेकर पूछ लूँगा। वो ऑफिस से बाहर निकलते हुए बोले। उन्होंने ऑफिस में अपने दोस्त यानी अभिनव के पिता से उसका नंबर लिया और लंच टाइम पर पूछा, अंकल उसका एड्रेस मैं आपको भेज दूंगा, अभिनव ने बोला और फ़ोन कट करते ही मैसेज किया। मैसेज पढ़ते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिया ने झूठ बोला हमसे। वो छवि को लेकर उस शहर गई जहां हमने अपना सब कुछ खो दिया। ये तूने बहुत गलत कर दिया दिया, तुझे यहाँ लाना ज़रूरी है। उमा को बिना बताए ही जाना होगा, वो खुद से बोले। उन्हें दिया और छवि की बहुत चिंता थी। हैदराबाद, यहाँ आज दिया की आंखों के सामने बस वही शर्ट घूम रही थी। उसे क्यों चिंता हो रही थी इतनी अर्जुन की, वो खुद नहीं समझ पा रही थी। काम पर जितना फोकस करती उतना ध्यान हट जाता। बस बहुत हुआ, मुझे पुलिस स्टेशन ही जाना चाहिए। वो उठी और बाहर चली गई। ऑफिस टाइम ओवर हो गया था उसका। उसने टैक्सी ली और सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। सर वो एसीपी सर कहाँ हैं? दिया ने हिचकिचाते हुए संजय से पूछा। वो किसी काम से हेडक्वार्टर गए हैं, कहिए। नहीं, मुझे उनसे कुछ काम था, दिया ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं? आप उनकी वाइफों का नंबर हमसे मांग रही हैं? संजय को शक हुआ। वो मुझसे मेरा फ़ोन खो गया था ना, नए सिम में नंबर डालना भूल गई। ओके ले लीजिए। संजय ने नंबर बताया। थैंक यू। वो वहाँ से चली गई। उसने बहुत बार अर्जुन का नंबर ट्राई किया लेकिन वो उठा ही नहीं रहा था क्योंकि वो मीटिंग में था। मीटिंग देर तक चली और दिया घर में इंतज़ार करती रही। जब वो फ्री हुआ तब उसने देखा कि फ़ोन में बहुत सारी मिस कॉल थी। उसने फ़ोन उठाया। हेलो अर्जुन, मैं महिमा। तो इतनी देर से तुम परेशान कर रही थी? अरे वो मुझे तुमसे पूछना था कि मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ। क्या बकवास है ये, बताओ तो सही। फालतू की बातों का टाइम नहीं, ड्राइव कर रहा हूँ मैं। उसने कॉल कट कर दी। 5-6 बार कॉल आई लेकिन उसने उठाया नहीं। पर अब वो सच में इरिटेट हो गया था। नंबर बदल कर कॉल करने का मतलब क्या है? क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रही हो? डोंट यू डेयर टू कॉल मी। और इस फालतू की बकवास की ज़रूरत नहीं। जिस काम के लिए हो वही करो तुम, वरना अपने घर जाओ, मैं खुद सब हैंडल कर लूँगा। अर्जुन ने बहुत ज़्यादा चिल्लाकर फ़ोन कट कर दिया। हिम्मत कैसे की इन्होंने मुझसे ऐसे बात करने की? आज जाने दो, बताती हूँ इस एसीपी को। फ़ोन को गुस्से से घूरते हुए दिया बोली,
क्योंकि इस बार कॉल दिया का था। अर्जुन घर पहुंचा, गाड़ी पार्क करके अंदर चला गया। दिया को उसके आने का पता चल चुका था। उसने किचन से खाना बनाकर टेबल पर रखा और वहीं बैठ गई। अरे मिस्टर शेखावत, आप डिनर करेंगे? उसने बड़े प्यार से पूछा। हाँ क्यों नहीं, मैं चेंज करके आया। वो रूम में गया, कपड़े बदलकर लौटा और कुर्सी पर बैठ गया। दिया ने खाना सर्व किया। अर्जुन ने खाना खाया तो दिया उसे ही देख रही थी। मिर्ची का पूरा डब्बा उड़ेल दिया था। इनको मिर्ची क्यों नहीं लग रही? वो मन ही मन बड़बड़ करने लगी। मैंने मिर्ची डाली भी थी या नहीं? वो एक निवाला तोड़कर मुंह में डालते हुए खा गई और एकदम से ही उसे मिर्ची लग गई। इसमें तो कितनी मिर्ची हैं, कैसे खा रहे हो आप? वो पानी पीते हुए जल्दी जल्दी बोली। अर्जुन फिर भी खा ही रहा था। अरे पागल हो गए हैं क्या, छोड़िए इसे। वो खाना खींचते हुए बोली। टेस्टी है, रहने दो। टेस्टी? अरे इसमें मिर्ची डाली है भर भर कर, छोड़िए मत खाइए इसे। वो खाना छीनते हुए बोली। खाने दो, टेस्टी है। उसने फिर प्लेट ले ली। वैसे भी गलती की थी तो सज़ा तो मिलेगी ही ना। निवाला खाते हुए वो बोला। मतलब आपको पता है? हाँ मैंने देख लिया था, वो नंबर तुम्हारा था, तभी तो इतनी खातिरदारी हो रही है मेरी। हाँ क्योंकि मुझे आज तक किसी ने ऐसे नहीं डांटा था। तो तुमने बदला लेने के लिए मिर्ची ठूस दिखाने में? बदला लेने के लिए नहीं, बस सबक सिखाने के लिए। दिया सर झुकाए बोली। अर्जुन ने अब तक बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना खा लिया था, जिससे उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे थे। प्लीज़ मिस्टर शेखावत, छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा मिर्ची है इसमें, मुझे एक निवाले में लग गई और आप इतना खा गए। आपकी आंखों से पानी भी निकल रहा है अब तो। वो प्लेट छीनकर पानी देते हुए बोली और दौड़कर किचन में गई। वहाँ से चीनी का डब्बा लेकर आई और उसके हाथ से पानी का गिलास छीनकर उसके मुंह में 2-3 चम्मच चीनी के डाल दिए। फीलिंग बेटर? उसने पूछा। अर्जुन का ध्यान बस उसी पर था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो बोली। ये अच्छा है, पहले खुद मिर्ची खिलाओ फिर मीठा भी। सॉरी, मेरा ऐसा भी इरादा नहीं था, गलती मेरी भी थी, मुझे नंबर देख लेना चाहिए था। वो कमरे में जाते हुए बोला। दिया बस उसे देखती रह गई। फिर उसे याद आया कि उसने शर्ट वाली बात नहीं पूछी, जिसके लिए वो उसके कमरे में घुसी चली गई। वहाँ कमरे में वो बुलेटिन बोर्ड पर कुछ कर रहा था। किसी के कमरे में यूं ही आना गलत बात है, सिखाया नहीं किसी ने। वो बोर्ड पर पिक्चर्स अटैच करते हुए बोला। ये सब छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आपकी शर्ट पर खून कैसे आया इतना सारा? तुम जानकर क्या करोगी? जानना है मुझे। क्यों? यूं ही बताइए। अब रूम में जाओ अपने, पहले मेरे सवाल का जवाब। ये टिपिकल बीवी बनना बंद करो, जो समझना है समझो। अगर जवाब नहीं दिया तो आज रात यहीं रहूँगी आपके कमरे में। तो रहो, मेरा क्या चाहता है? बदनामी तुम्हारी होगी। सबको बाहर यही पता है कि हम पति पत्नी हैं, तो बदनामी कैसी? तो तुम नहीं जाओगी? नहीं तो मैं अपना पति वाला रूप दिखा दूंगा। ये धमकी उसे देना जो आपको जानती नहीं हो। तुम कौन से अरसे से जानती हो मुझे? वो आंखें छोटी करते हुए बोला। किसी को जानने के लिए लंबा वक्त नहीं चाहिए, एक दिन साथ रहकर भी सामने वाले को समझ सकते हैं हम। और मैं तो आपके साथ बहुत दिनों से रह रही हूँ। अच्छा, इतना यकीन? हाँ तो अगर ये यकीन तोड़ दूँ तो अभी? हाँ हाँ, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे पता है। अगर कर दिया तो? वो उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो उठकर भागने लगी, पर अर्जुन ने बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। वो निकलना चाहे तब भी नहीं निकल सकती थी। दोनों तरफ अर्जुन की बाजू का घेरा था। मिस्टर शेखावत, वो कपकपी आवाज़ से बोली। यस मिसेस शेखावत, कहिए ना अब। अर्जुन ने कहा तो वो उसे देखने लगी। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैंने शर्ट का सवाल किया था, उसका जवाब दीजिए। दिया अर्जुन की चाल में नहीं आई। कल सुबह पता चल जाएगा। दूर होते हुए अर्जुन बोला और बोर्ड के पास चला गया। ये सब लोग? उसने बोर्ड पर लगी तस्वीरें देखी। आराम करो जाकर, आप इतने नकचड़े, ज़िद्दी और बिगड़ेल क्यों हैं? वाट? वो मुड़कर गुस्से से बोला। यही जो मैंने कहा, जब हमारी बात हो गई है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, तो फिर अकेले में हरदम कौन सी खिचड़ी पकाते हैं आप? ये सब जो कर रहे हैं बताइए ना, जब लगेगा कि तुम्हें बताना है तब बता दूंगा। और हाँ, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी, रेडी रहना सुबह 5 बजे। क्या इतने सवेरे सवेरे? मुझसे नहीं होगा। तो भूल जाओ कि तुम्हें छवि की मौत का बदला भी लेना है। नहीं, मैं रेडी रहूँगी, लेकिन मेरी ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत? मुझे कौन सा पुलिस फोर्स में जाना है? तो क्या ऐसे ही उनका मुकाबला कर पाओगी? आसान नहीं। ओके, पर अभी ये कौन सा रायता फैला है वो भी तो बता दीजिए। ये पहली तस्वीर जो तुम देख रही हो, ये सीएम की है, यानी कि मास्टरमाइंड। उसके 2 खास आदमी, ये मनु और दूसरा कमाल। मनु कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सब काम देखने के साथ अंदर के गलत काम करता है। दूसरा कमाल, जो कि ब्लैक मनी को वाइट करवाता है। उन्हीं की बहुत बड़ी फौज है। काम का हवाला देकर बाहर से लड़के लड़कियों को लाया जाता है। कुछ लड़कियों को पहले कोटे पर, फिर बाहर के देशों में बेच देते हैं। लड़कों को ड्रग्स की लत लगाकर उन्हें फंसाते हैं
और गलत काम करवाते हैं, जैसे कि यही चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री, अवैध हथियारों की फैक्ट्री और ड्रग्स की भी। इन सभी कामों को ये लोग अंदर ही अंदर अंजाम देते हैं। ये देखो न्यूज़पेपर में इन दिनों हर एक पन्ने पर बॉयज़ और गर्ल्स को काम देने की एड दी जाती है, जिसमें लोग आसानी से फंस जाते हैं और इन सभी का शिकार हो जाते हैं। डैड ने ड्रग्स के ही एक ट्रक को पकड़ा था, बस उसी वजह से उन्हें मार दिया गया। इतनी सारी डिटेल्स आपने एक ही दिन में निकलवा ली। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने के बाद से ये सब शुरू कर रहा हूँ? मुझे इसी काम के लिए खास यहाँ भेजा गया था। पहले तो ये सिर्फ देश को लेकर था, अब परिवार को लेकर भी है। जब से यहाँ आया था तब से ही मेरी खबरी काम पर लगे हुए थे। इतनी डीप वाली सच्चाई आपने मुझे ऐसे ही बता दी, जबकि ये सब सीक्रेट था। आपको नहीं लगता कि किसी को भी ऐसे ही सब नहीं बताना चाहिए? मैंने किसी को भी नहीं बताया है। मुझे तो बताया ना। तुम किसी में नहीं आती, उसने जवाब दिया। मतलब उसे समझ नहीं आया। आ जाएगा समझ, अब लेट हो गया, जाके सो जाओ। सुबह ठीक 5 बजे तुम रेडी चाहिए हो। ओके, तो मतलब हम दोनों का साथ पक्का? अगर तुम साथ हो तो हाँ, क्यों नहीं। अगर हम मिल जाएंगे तभी तो अपने परिवार को इंसाफ दिलवा पाएंगे। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन आपका साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, प्रॉमिस। उसने हाथ आगे किया। बिल्कुल प्रॉमिस। वो उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली और चली गई। सुबह पूरे 5 बजे दिया ट्रैक सूट में खड़ी थी। अर्जुन भी आ गया। चलो। कहाँ? उसने पूछा। जस्ट फॉलो मी, वो बोलकर आगे बढ़ गया। उसी के रूम के साथ एक और रूम था जहाँ वो दाखिल हुआ। इस रूम में 2 दरवाजे थे, एक बाहर मेन गेट से और दूसरा अंदर से। ये पंचिंग बैग है। वाओ, पहली बार देखा मैंने। मुझे लगा पिल्लो है। वो मजाक उड़ा रही थी। अगर एक भी फालतू की बकवास मुंह से निकली तो दूसरे ही पल गाल लाल होगा तुम्हारा। और ये कोई मजाक नहीं, पर जो इंसान सीरियस ना हो अपने काम को लेकर, वो मुझे पसंद नहीं। गेट डेट? चलो पंच करो, जितनी ताकत हो उससे, अर्जुन ने बोला। दिया ने हल्का सा पंच किया। इसे पंच कहते हैं? हिला तक नहीं है। डू इट अगेन एंड हार्ड, उसने इंस्ट्रक्शन दिए। दिया ने इस बार थोड़ा ज़ोर से किया, पर कोई फ़ायदा नहीं। छोड़ दो, तुम्हारे बस का ही नहीं। जाकर किचन में खाना ही बना लो और बस बातें कर लो। बाकी ये सब तुम्हारे जैसी नाजुक लड़की के लिए तो नहीं बना। जाओ यहाँ से। उसने बहुत कुछ कह दिया। दिया को उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मुझे गुस्से से घूरकर क्या ही होगा? अगर निकालना है तो इस पंचिंग बैग को मेरा मुंह सोचकर ज़ोर से मार दो। देखो सच में गुस्सा है या बस यूं ही? दिया ने पंचिंग बैग को ज़ोर से मारा। वो बहुत दूर तक हिला, पर उसका हाथ लाल पड़ गया और दर्द करने लगा। ये दर्द बहुत कम है इस लड़ाई के आगे। सहन शक्ति को मजबूत करो। दिया ने फिर मारना शुरू किया और यही प्रैक्टिस 1 घंटे तक चली। स्टॉप। वेरी गुड। बस ऐसे ही 1 महीने में यू विल बी कम्प्लीटली रेडी। दिया के हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। एक ही दिन में इतनी कसरत, वो भी 1 घंटे। शरीर पूरा दर्द कर रहा था उसका। वो बेड पर निढाल गिर गई। 1 मिनट, सुबह तो हो गई, अब सच पता चलेगा शायद उस शर्ट का। वो हिम्मत कर उठी और अर्जुन को ढूंढने लगी। वो इस वक्त कॉफ़ी बना रहा था। सुबह हो गई है, अभी नींद खुली क्या? आपने मुझसे रात में कहा था कि शर्ट के बारे में सुबह बताएंगे। न्यूज़पेपर खोलो, उसने कहा तो बाहर जाकर। दिया ने अखबार खोला। दूसरे नंबर की न्यूज़ पढ़ो, उसने कॉफ़ी की सिप लेते हुए कहा। स्टेट के एक नेता मनु के बेटे जीत को किसी ने कल बहरेमी से हत्या करके लाश उसी के घर के पीछे फेंक दी। दिया ने बोलते बोलते ही उसकी तस्वीर भी देखी। नीचे तो एकदम हैरान। ये तो वही है जिसकी तस्वीर पर कल आपने क्रॉस मारा था, यानी आपने इसे मारा। वैसे तो यही पहला प्यादा था, लेकिन फिर एक और वजह भी मिल गई। 1 हफ्ते पहले गायब हुई लड़की का रेप किया था इसने, तो कैसे बख्श देता? और अगर उस मनु को पता चल गया तो ढूंढते रह जाएंगे, पर कभी पता नहीं लग पाएगा। उसने फिर कॉफ़ी का घूंट भरते हुए जवाब दिया। मुझे घूरना हो गया तो थोड़ा घड़ी को भी घूरो। ऑफिस निकलो जल्दी, अकड़ू कहीं के। वो मुंह बिगाड़ते हुए चलती जा रही थी। कभी प्यार से भी कह देना चाहिए, हमेशा सड़े ही पड़ो हूँ। वो ऑफिस चली गई और अर्जुन पुलिस स्टेशन। पूरा दिन दोनों का बीत चुका था। जैसे ही दिया बाहर आई तो सामने देख हैरान रह गई। पापा, उसने बहुत मुश्किल से कहा। सामने मुकेश जी खड़े थे। उन्होंने दिया का हाथ पकड़ा और साथ लेकर एक तरफ चले गए। पापा, वो एक शब्द भी नहीं निकालना भी। चुपचाप चलो यहाँ से, वो उसे खींचते हुए बोले और दोनों जाकर एक खुले से एरिया में रुके। कितना बड़ा झूठ बोला तूने हमसे, शर्म नहीं आई तुझे बिल्कुल? वो भड़कते हुए बोले। खैर, अब जब मुझे सब मालूम हो गया है, बाकी सब घर चल कर पूछूंगा। चल जल्दी घर जाकर, छवि को लेकर हम वापस जा रहे हैं। नहीं कहीं नहीं कोई जो वो आगे बढ़े, पर दिया नहीं। चल अब एक शब्द नहीं सुनना है मुझे, वो उसे ले जाते हुए बोले। छवि वेट कर रही होगी कब से तेरा। छवि नहीं है पापा। नहीं है मतलब क्या? वो हैरानी से बोले। मैंने कुछ पूछा दिया, छवि कहाँ है? वो उसे हिलाते हुए तेज़ आवाज़ से बोले।
वो दिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे, सच जुबान से नहीं निकल रहा था। कैसे बताए कि अब छवि नहीं रही उनके बीच। दिया कुछ बोल, पापा छवि हमें छोड़कर चली गई। उसने जो कुछ हुआ वो सच बताया तो एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके पिता ने पहली बार उसे आज लगाया। तेरी नासमझी से छवि भी दूर हो गई हमसे। क्यों किया तूने ऐसा? मना किया था फिर भी। वो भी लगभग रोते हुए ही बोली, प्लीज़ पापा। वो आंसू पोंछने को आगे बढ़ी पर वो पीछे हो गए। नहीं, बिल्कुल दूर रहे मुझसे। तूने बहुत गलत किया दिया, बहुत ज़्यादा। पर अब और नहीं, बस बहुत हो गया, चल यहाँ से अभी। वो उसे टैक्सी में बैठाते हुए बोले क्योंकि वो बेहद गुस्से में थे। तभी दिया को संजय का फ़ोन आया। मैम, सर को गोली लगी है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप जल्दी आइए। दिया और मुकेश जी टैक्सी में थे इस समय। संजय की कही बात सुनकर वो आगे बैठे मुकेश जी को देखने लगी। फिर उसके फ़ोन पर मैसेज आया जो संजय ने भेजा था, जिस हॉस्पिटल में अर्जुन एडमिट था। वो एड्रेस पढ़ रही थी, जिसके बाद टैक्सी आगे बढ़ गई। क्या करूं? वो खुद में उलझी हुई थी। मुकेश जी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। एक तरफ वो अर्जुन के बारे में सोच रही थी, दूसरी तरफ अपने पापा के बारे में। गलत तो वो भी नहीं थे, आखिर अपनी बेटी की फिक्र जो थी उन्हें। भैया गाड़ी रोकिए, उसने जल्दी जल्दी में कहा। गाड़ी नहीं रुकेगी जब तक हम एयरपोर्ट नहीं पहुंच जाते। मुकेश जी बोले, भैया मैंने कहा गाड़ी रोकिए जल्दी। इस बार ड्राइवर ने ब्रेक लगा ही दिए। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। साथ ही मुकेश जी भी आ गए बाहर और उसे रोक दिया। कहाँ जा रही है तू? पापा प्लीज़ मुझे मत रोकिए, मुझे जाना ही पड़ेगा। तू कहीं नहीं जाएगी दिया, वो डांटते हुए बोले। नहीं पापा, अगर आज मैं आपके साथ वापस चली गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो वादा जो मैंने छवि से किया था, मैं उसकी मौत को ऐसे ज़ाया नहीं जाने दे सकती। उसकी कुर्बानी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती। दिया होश में आ, क्या बकवास कर रही है तू? मैं कोई भी बकवास नहीं कर रही पापा, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुझे पता भी है तू क्या कहने जा रही है? वो भड़कते हुए बोले, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है पापा। प्लीज़ आप मुझे रोके मत, मुझे जाने दीजिए। तू अकेले ये सब नहीं कर पाएगी, इसमें बहुत ख़तरा है। वो थोड़ी नरमी से बोले, नहीं पापा, मेरे साथ इस लड़ाई में विक्रम जीजू के छोटे भाई अर्जुन जी भी हैं। मैंने उन्हें सब सच बता दिया था, हम मिलकर ये करेंगे। दिया होश में, आप पागल मत बन। प्लीज़ पापा मुझे जाने दीजिए, मेरा जाना ज़रूरी है। वो गिड़गिड़ा रही थी। हाथ जोड़कर मुकेश जी बोले, तुझे जाना ही है तो ले। वो कुछ कहे उससे पहले ही उन्होंने हाथ दिखाते हुए कहा, अभी के अभी एक फ़ैसला कर ले, तुझे तेरे माँ बाप चाहिए या फिर वो लड़का? पापा, वो हैरानी से बोली, फैसला तुझे ही करना है। अगर अपना बदला लेना है तो आज से यूं ही समझेंगे कि नीलम और सभी के साथ तुझे भी खो दिया हमने, और यहीं से लौट जाऊंगा वापस। अगर नहीं तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। उन्होंने कड़क तरीके से कह दिया। दिया परेशान हो गई, करे तो क्या करे। वो आगे बढ़ी और अपने पिता का हाथ अपने हाथ में रखते हुए बोली, मुझे मालूम है ये फ़ैसला सिर्फ गुस्से में लिया है आपने। अपनी दिया के बिना नहीं रह पाएंगे आप, पर मुझे माफ़ कर देना, मेरा जाना ज़रूरी है। आई एम सॉरी पापा एंड लव यू। वो आंसू पोंछते हुए दूसरी दिशा में चली गई। मुकेश जी की आंखों में भी आंसू थे, जिन्हें गुस्से से साफ करते हुए वो टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में हर ओर अफरा तफरी सी मची हुई थी। कोई यहाँ दौड़ रहा था, कोई वहाँ। रिसेप्शन में उसने पूछा, एसीपी अर्जुन शेखावत, आप उनकी वाइफ? स्ट्रेट एंड राइट, उसने दिशा बताई। दिया दौड़ती हुई वहाँ पहुँची। बहुत से पुलिस अधिकारी मौजूद थे बाहर, कुछ हवलदार थे, संजय और डीजीपी भी। तुम यहाँ देखो, तब तक मैं बाकियों को देखता हूँ, डीजीपी बोले और दिया उनके पास से होते हुए संजय तक आ गई। क्या हुआ है अर्जुन जी को? मैम, आज शाम में हुए एक एनकाउंटर के तहत सर को गोलियां लग गई, संजय ने बताया। उसकी भी एक बाजू में पट्टी थी। गोलियां? वो हैरानी से बोली, सबसे ज़्यादा वो और इंस्पेक्टर भुवन ही घायल हुए, और बाकियों को बस थोड़ी थोड़ी चोट लगी है। इंस्पेक्टर भुवन ने तो उसी वक्त दम तोड़ दिया, पर सर? वो सर झुकाए खड़ा हो गया। कुछ नहीं होगा उन्हें, डोंट वरी, वो बोली। तब तक ऑपरेशन थिएटर की लाइट बुझ गई और दरवाज़ा भी खुल गया कुछ वक्त में। डॉक्टर सवालिया नज़र से सब उन्हें देख रहे थे। एक गोली कंधे को छूकर निकली, एक पैर से निकाली और एक कमर से। हालत अभी क्रिटिकल ही है, उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे, बट वो अभी बेहोश हैं। होश में आने के बाद ही पता चलेगा, डॉक्टर बोलकर चले गए। दिया की आंखें फिर डबडबा गई। कुछ ही वक्त में अर्जुन को स्ट्रेचर से बाहर ला गया। जख्म चादर से ढके हुए थे तो कुछ पता नहीं चल पाया। उसे शिफ्ट करके नर्स बोली, अब आप उनसे मिल सकते हैं। मैम, आप सर के पास रुकिए, अभी उन्हें आपकी ज़रूरत होगी, कुछ चाहिए हो तो कह दीजिएगा। संजय बोला तो दिया भी कमरे में दाखिल हो गई। अर्जुन बेड पर बेहोश लेटा हुआ था। उसके सभी घाव पर की हुई पट्टी दिख रही थी। शर्ट के बिना ही था वो। उसके हाथ को हाथ में थामे वो बोली, आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे।
अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अर्जुन की उंगलियों में हरकत हो गई, उसने आंखें भी खोल दी। आप ठीक है, मैं डॉक्टर को, उसने इतना ही कहा तो अर्जुन हल्की आंखों के इशारे से उसे चुप रहने को बोला। वो फिर बैठ गई। अभी किसी को ये मत बताओ कि मुझे होश आ गया है। क्यों? लेकिन अर्जुन कुछ कहे उससे पहले उसे बाहर से जूतों की आहट सुनाई दी। संजय अंदर आते हुए बोला, मैम सीएम सर सभी घायलों से मिलने आ रहे हैं, सबसे पहले यहीं आएंगे। ओके, दिया ने भी सर हिलाते हुए कहा। तो संजय चला गया। अर्जुन जी, क्या है ये सब? अब बताएंगे भी? भुवन को भी ख़त्म कर दिया हमने। वो फिर आंखें खोलकर बोला, क्या? लेकिन वो तो एनकाउंटर में मैंने गोली मारी थी उसे। हल्के दर्द में उसने कहा। आपको कुछ हो जाता तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? उसका प्लान मुझे ख़त्म करने का था और उसने कमर पर गोली चला दी। मुझे लगा शायद अब मैं ना बचूं, तो उसके सीने पर गुंडों की गन से गोली चला दी। सिंपल। हाँ सिंपल। तो फिर कंधे और पैर में कैसे लगी गोली? सभी को यह यकीन दिलवाने के लिए कि मैं और भुवन गुंडों से एनकाउंटर कर रहे हैं, मैंने खुद को ही गोली मार दी। क्या? पागल कहीं के! वो ज़ोर से बोलते हुए खड़ी हो गई। तुम्हें तो कुछ भी कहना बेकार है, कितनी ज़ोर से बोलती हो। बैठो चुपचाप, आपको तो कोई शर्म वरम नहीं है। मैं पता है कितना डर गई थी आपको ऐसे देखकर। अच्छा, क्यों डर गई थी? फिक्र हो रही थी मुझे। क्यों हो रही थी? तो बस हो रही थी। अब एक काम कर देना अच्छे से। कैसा काम? सीएम के सामने एक अच्छी बीवी होने का नाटक। बस आपको तो खेल ही निराले हैं। क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता मेरे तो। जितना बोला उतना करो ना, बाकी बाद में बता दूंगा, उसने जवाब दिया और आंखें बंद कर ली। तब तक बहुत सारे लोग सीएम के साथ कमरे में दाखिल हुए। सीएम और उनके गार्ड्स, कुछ पुलिसकर्मी और एक दो मीडिया पर्सन्स भी कमरे में आए थे। दिया अपनी जगह से खड़ी हो गई। डॉक्टर, इन्हें अब तक होश नहीं आया? सीएम शेट्टी ने पूछा। नहीं, फिलहाल तक तो। कुछ देर और भी लग सकती है। कमर में गहरे घाव बने हैं, इसी कारण ज़्यादा इंजरी हुई है। इन्हें रिकवर करने में वक्त लगेगा। लेकिन जो भी हो, इस ऑपरेशन को लीड तो एसीपी शेखावत ही कर रहे थे। हुआ तो इनके साथ भी सही नहीं, पर इनकी एक छोटी सी ढील की वजह से हमने हमारे एक जाबाज ऑफिसर को खो दिया और बहुत से जख्मी भी हुए। सीएम दुख जताते हुए बोले। एक्सक्यूज़ मी सर, माफ़ कीजिएगा, लेकिन एसीपी सर की वजह से आज इतने ख़तरनाक लोगों का खात्मा हुआ है। युवा पीढ़ी को भटकाने वाले हमारे देश और राज्यों को ऐसे लोगों से मुक्ति मिली है। इनकी ही वजह से आप यहाँ इनसे मिलने आए हैं या फिर अपने दुख इन्हें बताने? जो चले गए उनका अफसोस तो हमें बखूबी है, पर जो घायल हैं उनके साथ संवेदना जताने के बदले आप उन्हीं को सुना रहे हैं। दिस इज़ नॉट डन। दिया बस बड़बड़ करती चली गई। अर्जुन ने आंखें बंद किए हुए ही उसका हाथ पकड़ लिया तो वो चुप हो गई। मैम, आप सर से, एक पुलिस वाला बोलने को हुआ, पर सीएम ने उसे रोक दिया। हम शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन हमारे लिए सब पुलिसकर्मी बराबर हैं। जिनकी जान गई और जो घायल हैं वो भी। सीएम एक नज़र दिया को घूरते हुए सभी के साथ बाहर चला गया। आया बड़ा 1 मिनट और रुकता तो खून कर देती मैं इसका। इसे देखकर मेरा खून खौल उठता है। पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहा था। गन हो रही तो अभी इसके आर पार कर देती। वो दरवाजे को बस घूरते हुए बड़बड़ करती जा रही थी। ए झांसी की रानी, वो सीएम में थोड़ा कंट्रोल करो। दिया को आगे बढ़ते देख अर्जुन ने उसे रोका। सीएम होगा अपने घर पर, कुछ भी बकवास करेगा क्या? बस भी करो अब। उसने उसे वही स्टूल पर बैठा दिया। अर्जुन का फ़ोन बज रहा था। इसमें माँ लिखा है। दिया नाम पढ़कर बोली, इधर दो मुझे। उसने फ़ोन मांगा। अर्जुन, ये क्या हरकत है? सरिता जी एकदम बरस पड़ी। अर्जुन हैरानी से दिया को देख रहा था। दिया ने आंखें उचकाकर पूछा, क्या हुआ? किस हरकत की बात कर रही हो आप? किस हरकत की बात? कल तुझे महिमा ने फ़ोन किया था और तूने उसे कितने बुरे तरीके से डांटा। तो अगर फालतू की बकवास के लिए फ़ोन करेगी तो डांटना ही होगा ना। मैं अपना काम करूँगी उसकी तारीफ़। उसे इतनी सी बात एक बार में कही गई समझ नहीं आती क्या? वो थोड़ा तेज़ बोला। महिमा तेरी होने वाली पत्नी है और तुझे परिवार और काम दोनों को मैनेज करना सीखना होगा। उस बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो तू एकदम बिगड़ ही गया। कल से रो रही है वो। 1 मिनट, आपने किससे कह दिया वो मेरी पत्नी है? ये पत्नी वाली बात आई कहाँ से? मैंने ही कहा उससे। मैं चाहती हूँ तू इस बार आगे वाली 3 छुट्टियों पर घर आए और महिमा से शादी कर ले। उन्होंने एकदम फरमान सुनाया। क्या शादी? और वो भी महिमा से? नो नेवर, मुझे नहीं करनी उस लड़की से शादी। क्या कमी है उसमें? कोई कमी नहीं होगी, बहुत अच्छी भी है, पर फिर भी मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्यों? वजह जान सकती हूँ मैं नहीं करना चाहता बस। उसने दिया की ओर देखकर कहा। अर्जुन, सीधे से कह देती हूँ, तुझे तेरी मर्जी हो या नहीं, तेरी शादी तो बस महिमा से ही होगी। ये मेरी धमकी समझ, ऑर्डर समझ या फरमान, वो तुझ पर निर्भर है। और हाँ, इन छुट्टियों में तू घर पर आ रहा है तो बस आ रहा है।
मैं नहीं आ सकता माँ, आप समझती क्यों नहीं, वो बोलते वक्त थोड़ा ऊंची आवाज़ में कह गया, जिससे उसके टाँकों पर जोर पड़ गया और उसने दर्द से आंखें बंद कर दी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, वो कड़क होकर बोली। फ़िलहाल मैं किसी ज़रूरी मिशन पर हूँ, तो अभी छुट्टी कैंसिल हो गई। आगे जब होंगी बता दूंगा, मुझे काम है, रखता हूँ फ़ोन। उसने कहकर फ़ोन कट कर दिया। उसका दर्द बढ़ गया था। तेज़ आवाज़ की वजह से प्रेशर से उसके टाँके हिल गए थे। वो दर्द से कराह रहा था। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। दिया उसे देख घबरा गई और दौड़कर डॉक्टर को बुला लाई। ब्लीडिंग फिर से शुरू हो गई है, आप बाहर जाइए, उन्होंने दिया से कहा। तो वो चली गई। ड्रेसिंग कर दी गई फिर से। दिया के दिमाग में अनगिनत सवालों की झड़ी लगी गई थी। अर्जुन की शादी की बात सुनकर उसके दिल की धड़कनें रुक गई थी, सांसें फूलने लगी थी। उसे इस ख्याल से डर लगने लगा था कि वो किसी और से शादी करे। वो बाहर बेंच पर बैठी इसी सोच में डूबी हुई थी। सही है, मेरा और उनका कोई मेल नहीं। उनकी माँ का जो भी फैसला वो ही मानेंगे वो, और हम तो बस अपने बदले के पूरे होते ही अलग रास्ते हो जाएंगे। वो जो भी करें, मुझे उससे क्या, मुझे ऐसे ख्याल दिमाग में लाने ही नहीं चाहिए। मेरा और उनका कोई मेल भी नहीं, पर मैं इस दिल को कैसे काबू करूं, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। वो सर पर हाथ रखे बैठी थी। ही इज़ फाइन, अब आप मिल सकती हैं उन्हें, डॉक्टर ने बाहर आकर बताया। जी, वो बोलकर खड़ी हुई और आगे बढ़ने लगी, पर रुक गई। नहीं, मुझे खुद को काबू करना सीखना होगा, वरना आगे चलकर मेरे लिए ही दिक्कत होगी। जितनी दूरी रखूंगी उतना ही बेहतर है। फासला रखना होगा तुझे दिया। वो एक गहरी सांस छोड़कर अंदर चली गई। अर्जुन अब पूरी तरह से बेहोश था। दिया उसे ऐसे देख एक पल को निहारती रही, पर कुछ सोच हट गई और सोफे पर बैठ गई। 3-4 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद अर्जुन को डिस्चार्ज मिल गया। इन दिनों उसे दिया का बर्ताव भी समझ नहीं आ रहा था। तकलीफ़ के वक्त साथ भी थी, पर एक अजीब सी दूरी बना ली थी उसने। ज़रूरत तक की बात करती थी, उससे ज़्यादा नहीं। आज वो लोग घर लौट आए थे। संजय ने घर आकर सब बताया था उसे। भुवन का अंतिम संस्कार भी हो गया था और अर्जुन को ठीक होने तक की छुट्टी मिली थी। उसके सोर्सेज से उसे पता चला था कि सीएम बुरी तरह से बौखलाया है भुवन की मौत के बाद से, क्योंकि उसी के आदमी ही वो ड्रग पेडलर्स थे और उन्हें ही बचाने के लिए हर बार भुवन ने मदद की थी। तो फिर उन लोगों ने अर्जुन पर गोली चलाई। ये बात समझ आई, पर वो भुवन को क्यों मारेंगे, ये बात उन सभी के समझ से बाहर थी। सीएम का सबसे खास और चहेता भी वही था, जिसने अपनी बहन को मारकर जीजा का साथ दिया था, और अपने सबसे खास आदमी को खो देना बहुत बड़ा नुकसान था उनके लिए। घर आए हुए ही बहुत दिन हो गए थे अब तक। दिया ने ख्याल भी सही से रखा था उसका, पर उसका ये बर्ताव अब अर्जुन के गुस्से की सीमा को लांघ रहा था। उसे अब उसकी इन हरकतों पर बेहद गुस्सा आने लगा था। शायद उसे भी आदत हो गई थी अब दिया की, पर जब से वो घायल हुआ था तब से वो इतनी दूरी रख रही थी उससे। अर्जुन जी, धीरे धीरे कदम लेकर चलने की प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। वो दोनों गार्डन में खड़े थे। उसे दिया हिदायत दे रही थी, जैसा डॉक्टर ने बताया था। मैं कर लूँगा, अपना काम करो जाकर। वो गुस्से से बिफर पड़ा। गुस्सा क्यों हो रहे हैं, नहीं चलना तो मत चलिए, वो एक तरफ बैठते हुए बोली। अर्जुन धीरे धीरे घास पर चलने की कोशिश कर रहा था, पर जब वो लड़खड़ा गया तो दिया ने आगे आकर उसे थाम लिया। आराम से बोला था ना, इतनी कौन सी जल्दी पड़ी है, वो उसे सही से खड़े करते हुए बोली। छोड़ो, मैं खुद से मैनेज कर लूँगा, वो फिर से सीधे खड़े होकर बोला और चलने लगा। जैसी मर्जी आपकी, कंधे उचकाए हुए वो अंदर चली गई। इस लड़की ने मेरा दिमाग का दही कर दिया है, आखिर ऐसा कर ही क्यों रही है ये, वो मुट्ठी भींचे हुए बोला और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। न्यूज़पेपर पकड़ा था पढ़ने के लिए, जिसे उसने यूं ही वापस पटक दिया और अपने बालों पर हाथ फेरने लग गया। एक गहरी सांस छोड़कर उसने उठकर कदम घर की ओर बढ़ाए। तब तक दिया ऑफिस के लिए निकल गई। भैया आप देखना उन्हें भी, दिया गार्ड से बोल रही थी। मेरे बारे में ख्याल रखने के लिए गार्ड को बोल रही है। ये लड़की ना मुझसे नहीं बोल सकती थी। वो धीरे धीरे चलते हुए घर में चला गया। शाम हुई तो दिया घर में आई। दोपहर का खाना वैसे ही टेबल पर पड़ा हुआ था। दिन में खाना नहीं खाया क्या, वो ढक्कन को हटाते हुए बोली, जिसमें खाना वैसे ही पड़ा था। बैग छोड़कर वो अर्जुन के कमरे में गई, पर वो वहाँ नहीं था। उसने घर में हर जगह देखा, पर वो उसे कहीं भी नहीं दिखा। घर के अंदर के हिस्से से होते हुए जब वो गार्डन में आई तो वहीं अंधेरे में सोफे पर अर्जुन उसे बैठे हुए दिख गया। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, क्या दिया अर्जुन से दूर रहने की वजह बताएगी, या ऐसे ही अर्जुन से दूरी बनाकर उसे तड़पाती रहेगी? जानने के लिए देखते रहिए डेंजरस इश्क।